हेलो गाइज, मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य चूरू से यूट्यूब और फेसबुक के सभी साधकों को सादर प्रणाम। और मातृशक्ति आदरणीय बंधुओं, आज हम योग के महत्व के बारे में समझेंगे, क्योंकि जब से मैं योग करना शुरू किया है तब से मुझे ये मिला है कि योग में फ़ायदे नहीं होते, कम फ़ायदे होते हैं। इससे अच्छा ये है कि दवाई लेके आए, दवाइयों से हमारा काम चल जाएगा और हम ठीक हो जाएंगे। हालांकि मैं ये नहीं कहती कि दवाइयों से कोई चीज़ ठीक नहीं होती है, होती है। एलोपैथिक तो जैसे हम देखें तो मरते का सहारा है। जब व्यक्ति बहुत ही समस्या में पैदा हो जाता है, समस्या में आ जाता है, तो व्यक्ति में क्या होता है कि मतलब तुरंत उसको वो रिलीफ दे देती है। अगर एलोपैथिक से नहीं ली जाए तो व्यक्ति के प्राण भी जा सकते हैं और व्यक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि योग से कोई फ़ायदा नहीं है और आयुर्वेद से कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, इतना है कि योग है वो, योग और आयुर्वेद मतलब व्यक्ति को व्यक्ति के शरीर को इतना सुंदर, सुशील, सहनशील, धैर्यवान और विनम्र और एक संतुष्टिपूर्ण जीवन जीने के लिए मजबूर करता है। व्यक्ति के अंदर बहुत इतनी शांति आ जाती है कि वो कोई भी काम करने के लिए उतारू हो जाता है और निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। कोई भी संघर्ष है वो उसको सहन करने में सक्षम हो जाता है। किसी दूसरे व्यक्ति को दिशा देने में सक्षम हो जाता है और अपना जीवन है वो संतुलित और संतुष्टिपूर्ण जीवन जीता है। इसे कहते हैं कि जीवन जीना एक कला है। तो जिसको जीवन जीना आ गया वो व्यक्ति ये मानो कि अपनी इस नैया को, अपने इस जीवन को, इस जन्म को पार कर जाएगा। तो जिसके समझ में आता है वो समझ लीजिए, और जिसके समझ में नहीं आ रहा है उसके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आज नहीं तो कल ज़रूर समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं भुगतभोगी हूँ। मेरा स्वास्थ्य बहुत ख़राब हुआ था और मैंने काफ़ी कंट्रोल किया है इस पर, योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, एलोपैथ के माध्यम से। तो सभी पैथी मैंने अपनाई है और योग है वो एक आज का आधुनिक चमत्कारी पैथी है, जिसे धीरे धीरे इसको चमत्कारी रिजल्ट मिलते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे शरीर में क्या चीज़ ठीक हो रही है, क्या नहीं हो रही है। लेकिन योग है वो धीरे धीरे आंतरिक अंगों को ठीक करता हुआ शरीर पर, चेहरे पे, उसके विचारों में,
उसके मस्तिष्क में, माइंड में, सभी में एक चमत्कारी रिजल्ट देता है। तो इस प्रकार के इस चमत्कारी रिजल्ट को क्यों न प्राप्त किया जाए। मैं तो कहती हूँ प्राप्त करना चाहिए। तो योग के महत्व के बारे में मैं आपको चर्चा करना चाह रही थी। तो योग है वो एक संतुष्टिपूर्ण जीवन पद्धति है, जिसके माध्यम से हम अपना जीवन है वो संतुष्टिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। इतना है कि हम जितनी तकलीफ़ अगर योग नहीं करते हैं तो पाते हैं। जैसे मतलब आज मैं तकलीफ़ पा रही हूँ और योग करने के बाद में मैं इतनी तकलीफ़ नहीं पाती हूँ, तो मैं तो ये मानती हूँ कि करना चाहिए। लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा भ्रम, नेगेटिविटी भरी हुई है। तो इस भ्रम और नेगेटिविटी को निकाल करके एक बार आप अपने योग को अपना के देखिए। बहुत से व्यक्ति मैंने देखे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हम योग कैसे करें, हमारे से किया नहीं जाता, या हमारे से ये नहीं होता, वो नहीं होता। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज करने लग गए। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिसमें आज भी नेगेटिविटी भरी हुई है, लेकिन आज नहीं तो कल गारंटी देती हूँ उसे ज़रूर योग करना पड़ेगा। और बहुतों ने अपना भी लिया। तो योग क्या करता है, योग का महत्व क्या है? योग व्यक्ति का व्यक्तित्व है वो परिष्कृत करता है। मेन चीज़ इसमें यही है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार लाता है। जीवन जीने की कला आ जाती है व्यक्ति में। तो बहुत बड़ी चीज़ है कि वो व्यक्तित्व में सुधार कर देना। व्यक्तित्व में हर चीज़ आ जाती है, उसके निर्णय लेने की क्षमता, उसे जीवन जीने की क्षमता, संतुष्टिपूर्ण जीवन जीने की क्षमता, और अपने दूसरों के साथ व्यवहार करने की क्षमता, दूसरों को माफ़ करने की क्षमता, दूसरों को समझने की क्षमता, सभी आ जाती है, सभी व्यक्तित्व के अंदर आती है। और व्यक्ति को मोक्ष की ओर, समाधि की ओर, कैवल्य ज्ञान की ओर ले जाने की क्षमता रखता है योग। जैसे महर्षि पतंजलि जी ने कहा था अपने इस योग सूत्र में, और उन्होंने योग को, देखो कितनी बड़ी बात है कि योग को, बिखरे हुए योग को एकत्रित करके एक योग सूत्र की रचना कर दी। तो क्या वो भी मूर्ख थे? तो योग के बारे में इतनी मेहनत की, इतनी मतलब ये अपनी एनर्जी लगाई और एकत्रित किया और एक योग सूत्र की रचना कर दी। तो या तो वो पतंजलि जी मतलब खराब थे, तो उसको ये योग की ये इतनी करनी ही नहीं चाहिए थी, योग के बारे में इतना बका, या फिर हम हैं खराब। एक तो जरूर है, और वो तो आप खुद ही निर्णय ले सकते हैं कि मतलब कौन खराब है। ये 100% गारंटी है कि व्यक्तित्व में निखार आता है। चित्त की जो, हमारे शरीर के अंदर चित्त की जो वृत्तियां हैं, भगवान महर्षि पतंजलि जी ने कहा था कि योग है वो चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है। योग है चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त हमारे आंतरिक अंतःकरण का भाग है, जो
उनकी जो चित्त की जो वृत्तियाँ हैं, उसके अंदर, हमारे शरीर के अंदर वृत्तियाँ हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये चित्त वृत्तियाँ हैं अंदर की, तो उसको नाश करने वाला योग है। अगर ये योग नाश करता है तो क्यों न इसको अपनाया जाए, क्योंकि ये चित्त वृत्तियाँ हैं हमारे शरीर को नाश करती हैं। जो ये कलेश हैं, पंच कलेश, ये हमारे चित्त को विचलित करते हैं। तो उसको नाश करने की चर्चा महर्षि पतंजलि जी ने दी है। चित्त अंतःकरण का भाग, अंतःकरण के 4 भाग होते हैं। एक चित्त, मन, अहंकार, बुद्धि। तो उसमें महर्षि जी ने चित्त के बारे में चर्चा की है। तो इन वृत्तियों का जब हम नाश कर देते हैं तो व्यक्तित्व में निखार, अंडरस्टूड है, जरूर आता है। कर्म संस्कारों की निवृत्ति हो जाती है। कर्म संस्कार की निवृत्ति का मतलब, जब हम कोई कर्म करते हैं तो कर्म हम करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, परमार्थ के लिए नहीं करते हैं, स्वार्थ के लिए करते हैं और मतलब के लिए करते हैं। हम मतलबी हो जाते हैं। तो महर्षि जी ने कहा कि कर्म है वो निष्काम होने चाहिए। गीता है, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि निष्काम कर्म करो। कर्म पर महत्व दिया है और निष्काम कर्म पर महत्व दिया है। निष्काम कर्म मतलब ये मत कहो कि ये काम मैं कर रही हूँ, ये काम मैं कर रहा हूँ, या मेरा है ये, वो तेरा नहीं है, ये मेरा है, ये न तेरा है, ये मेरा है। नित्य झगड़े चलते रहते हैं। लेकिन ये न तेरा है, ये न मेरा है, एक दिन जब चले जाएंगे तो पीछे रहने वाले ही इसे स्वीकार करेंगे और इसको भोगेंगे। अगर व्यक्ति योग की शरण में चला जाता है तो एक महर्षि जी ने सूत्र में दिया था कि अधिक मात्रा वाला साधक बन जाता है। उसमें अलग अलग प्रकार की खूबियाँ व्यक्तित्व में निखार आ जाता है। और एक योग का एक महत्व यह भी है कि व्यक्ति है जो अपनी दिनचर्या को ठीक कर लेता है। दिनचर्या हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर हम दिनचर्या को ठीक कर लेते हैं, बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो दिनचर्या नाम या शब्द है, इसका अर्थ भी नहीं समझते हैं, लेकिन मैं बता देती हूँ। दिनचर्या, अपनी ऋतुचर्या, इनको सभी सुधार लेते हैं तो वो एक योग का बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। तो योग है वो करता है इसको। योग हमारी दिनचर्या को ठीक करने के लिए हमें मजबूर कर देता है। दिनचर्या, जब हम सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं, सुबह उठने से लेकर के रात को जब हम बिस्तर में जाते हैं, तब तक के जो हमारा काम है वो, कब हमें खाना खाना है, कब हमें उठना है, कब हमें योग करना है, कब हमें पानी पीना है, कब हमें मतलब निर्णय लेना है,
कब हमें सोना है, कब हमें खाना खाएंगे तो कैसा खाना खाना है, कब हमारे आचार विचार हैं वो हमें सुधारने हैं, कब हमें दूध लेना है, कब हमें योग करना है, कितना वक्त बाद खाना खाने के बाद करना है, या कब सुबह खाली पेट करना है, या फिर हमें सुबह सुबह की धूप का सेवन करना है, कब हमें स्नान करना है। इस प्रकार से यह हमारी दिनचर्या को सुधारना, ये है एक योगी का काम, एक योग का काम। योग इसमें व्यक्ति को पारंगत कर देता है, मिताहारी बन जाता है व्यक्ति। एक योग का ये महत्व है कि व्यक्ति मिताहारी बन जाता है, कम खाता है। और कम खाता है तो उसको क्या होता है कि मतलब गैस कम बनती है, खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, और कोलेस्ट्रॉल को टॉक्सिन्स नहीं बनते कम खाने से। वो कहते हैं ना, कम खाना और गम खाना बराबर होता है। व्यक्ति कम खाएगा तो ये 100% फैक्ट बात है कि व्यक्ति स्वस्थ होगा, सहनशील, उसके अंदर सहनशीलता आ जाती है। व्यक्ति है वो सहनशील बन जाता है। कोई भी उसे कुछ कहता है तो वो उसे सुन लेता है और उसे धैर्यपूर्ण जवाब देता है। जब भी टाइम मिलता है टाइम के अनुसार, तुरंत नहीं देता, दृढ़ निश्चय हो जाता है। दृढ़ता उसके अंदर कोट कोट के भरी हुई होती है। संघर्ष करने की शक्ति उसके अंदर आ जाती है। योग, एक योग का महत्व ये भी है। लघुता आ जाती है योग करने से। स्थिरता अंदर व्यक्ति के अंदर पैदा हो जाती है। व्यक्ति एकदम स्थिर रहता है, साइलेंट रहता है, शांत रहता है, और निर्णय लेते हुए, अच्छे निर्णय लेते हुए आगे बढ़ता जाता है और अपने जीवन को सफल बनाता जाता है। तो ये हमारे योग के महत्व हुई, और हम फिर से योग का कोई वीडियो लेके आएंगे, या कोई एनाटॉमी का लेके आएंगे, या फिर कोई संस्कृत का लेके आएंगे, या फिर रोगों का लेके आएंगे, या कोई गायन का लेके आएंगे, या फिर मतलब अपने डांस है, योग डांस, या फिर जुम्बा डांस, या एरोबिक डांस, जो भी वीडियो लेकर के आएंगे। क्योंकि हमने हमारे जो कार्य हैं अपने डेली दिनचर्या में शामिल जरूर करते हैं। हमें जो करना है वो करते हैं। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, उसको कहने दो, कहती रहेगी। और जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो एक दिन वो ही लोग ऐसे कहने लग जाएंगे, तो मैंने तो कहा था, देखो कितनी मेहनत कर रही है, कितना काम कर रही है, कितनी शालीनता से कर रही है, कितना धैर्य से कर रही है। किसी को जवाब देती है तो किसी शालीनता से, कितनी धैर्य से देती है। अपने जीवन को कितना संतुलित कर लिया है, अपने स्वास्थ्य को कितना ठीक कर लिया है। धीरे धीरे अपने आप कहते रहेंगे, आज नहीं तो कल। अगर लोग बीमार हैं तो उसकी कल समझ में आएगा। तो वो कहते हैं न, वक्त रहते समझ जाए तो फ़ायदा है, और वक्त रहते नहीं समझेंगे तो वक्त जब अपना जवाब देगा तो वो बहुत ही महंगा पड़ेगा। क्योंकि वक्त धीरे धीरे निकलता जाएगा, हम अस्वस्थ होते जाएंगे और हमें जवाब मिलता जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत। यूट्यूब, फेसबुक के सभी साधकों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप
मेरे लिए नहीं सही, आपके लिए नहीं सही, लेकिन ऐसे व्यक्तियों के लिए ये लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो असहाय हैं, जो बीमार हैं, जो करुणावान हैं, जो गरीब हैं, उस तक ये ज़रूर पहुँचाएं। व्यक्ति अपने लिए काम नहीं करता है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों के लिए काम ज़रूर करता है जो असहाय है, गरीब है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।